कई बार कुछ महानुभावों के द्वारा ये प्रश्न पूछा जाता है कि आप दिनचर्या में एकांत को सम्मिलित करने की बात करते हैं। जब भी चतुर्थ, षष्ठ, अष्टम और द्वादश में चंद्रमा रहते हैं तब भी कुछ समय अकेले में बिताने की बात करते हैं। अध्ययन, मनन और चिंतन की चर्चाएं भी वहाँ उन दिनों में शुमार रहती है। इसके पीछे वजह क्या है? एक बार व्यक्ति स्वयं के साथ बैठकर ये सोचने का प्रयास करे कि क्या किसी भी कोलाहल में महत्वपूर्ण हल को खोजा जा सकता है। एक जगह चारों ओर वाहनों का शोर है, ट्रैफिक जैम की अप्रोच है, प्रत्येक व्यक्ति हॉर्न बजा रहा है और इतनी तेज़ आवाज़ें हैं कि व्यक्ति खुद की आवाज़ भी स्पष्ट तौर पर सुन नहीं सकता। तो क्या उस कोलाहल में अपनी बात को किसी और व्यक्ति विशेष तक पहुंचाया जा सकता है? स्पष्ट तौर पर जवाब होगा कि नहीं, ऐसा संभव नहीं है। हम पूरे ही दिन न जाने कितनी ही बातों के साथ में खुद को लेकर चलते हैं, न जाने कितने विचारों को न चाहते हुए भी ग्रहण करते हैं। कभी घुटन भरे माहौल के साथ में चलते हैं तो कभी वस्तुतः स्वयं के विचारों को किसी के सम्मुख रखने से कतराते भी हैं। कभी अपने जीवन के भीतर संभावनाओं को जोड़ने का प्रयास करते हैं, कभी कुछ फैसिनेशंस के साथ में चलते हैं। हम सप्ताह की शुरुआत करें या फिर अंतिम सिरे के साथ में हो, महीने की शुरुआत करें या उसके अंतिम सिरे के साथ में हो, वर्ष दर वर्ष ऐसी सोच लगातार साथ में चलने वाली होती है। परंतु ऐसी प्रक्रिया में एक बार ये जानने का यत्न और प्रयत्न किया जाए कि कोई ऐसा क्षण सामने निकलकर आ पाया जहां पर पूरे तरीके से शांत चित्त रहते हुए हम स्वयं के भीतर की जो भी चेतनाएं हैं उनको समझने का प्रयास कर पाए हों, ऊर्जा बनी, तो उसके पीछे का कारण क्या रहा, और वहीं पर निराशाएं आई, उसके पीछे का रीजन क्या रहा। किसी व्यक्ति को कुछ अचीव करते हुए देखा और वहीं पर किसी व्यक्ति विशेष की आलोचना निकल कर आई, हम भी उसके साथ में जुड़ते चले गए। उसके पीछे का विचार क्या रहा, मूल क्या रहा, किसी भी स्तर के ऊपर हम परेशानियों के साथ में हैं और खुद को फ्रस्ट्रेट करते चले जा रहे हैं, स्वयं को ये कह रहे हैं कि अब क्या होगा। नौकरी पेशा जीवन के अंदर सूचना आई कि ले ऑफ जैसी अप्रोच हो रही है, किसी और डिपार्टमेंट के साथ में है, हमने उस चिंता को अपने साथ में जोड़ दिया, अब वहां पर एंग्जाइटी बढ़ रही है, हम लगातार एंक्शियस हो रहे हैं और खुद को उसी घेरे के साथ में लेकर चल रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में हम किसी और व्यक्ति विशेष से बातचीत करते हैं, यदि वो भी उसी तनाव के साथ में है, तो क्या वहां समाधान मिल सकता है? एकांत में व्यक्ति अपने पास्ट को देख पाता है, प्रेजेंट की पोजीशंस को देख पाता है, फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज के साथ में जुड़ पाता है और स्वयं की मूलभूत जो प्रकृति है उसके आधार को समझने का एक तरह से प्रयास कर पाता है। और इसी श्रेष्ठता के साथ में चलते हुए समग्र रूपेण ये स्पष्ट होता चला जाता है कि यहाँ पर जो समाधान है वो भीतर से ही निकल कर आने वाले होते हैं। इसी वजह से एकांत की आवश्यकता रहती है। एकांत में जहाँ डिस्ट्रैक्शंस नहीं है, एकांत में जहाँ दूसरे लोगों की बातें हावी नहीं हो रही है, जब भी हम किसी भी शुरुआत की ओर जाने वाले हों, 10 से 15 मिनट ऐसा समय मिलता है जो स्वयं के साथ हो। यकीन मानिए ऊर्जा का एक अलग मार्ग साथ में प्रशस्त होने लगता है, जहां से व्यक्ति रुकता और थकता नहीं है। और जब भी महादशा और अंतरदशा का क्रम जिस भी ग्रही व्यवस्था के साथ में चल रहा हो, यदि वहां पर उसके बीज मंत्र को साथ में जोड़ा जाए और फिर एकांत के साथ में आता है व्यक्ति, तो मन और अधिक निर्मलता के आधार को प्राप्त करने लग जाता है। ये भी एक वस्तुतः स्पष्टता रहती है। वहीं आप ये भी देखिएगा कि बीज मंत्रों के साथ में जब भी हम चर्चा करते हैं, इष्ट देव आराधना के साथ में जब भी किसी भी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ज्योतिषीय आधार पर प्रथम भाव, पंचम भाव और नवम भाव को इष्ट आराधक के रूप में देखे जाने की आवश्यकता रहती है। कौन सी ग्रही व्यवस्था का निरूपण इन तीनों ही त्रिकोणों के साथ में जुड़ा हुआ है, किस ग्रही व्यवस्था के साथ में वहां पर रिफ्लेक्शन चल रहे हैं, उसी आधार पर इष्ट देव का निर्णित आधार लेकर चला जाता है। महादशा और अंतरदशा के जो बीज मंत्रों की स्थितियां होती है वो भी व्यक्ति को काफी हद तक संबल देने वाली होती है। और जब भी ऐसे मंत्रों के साथ में व्यक्ति
खुद को भावनाओं से युक्त करता है, कामनाओं से मुक्त करके जुड़ता है, तो अपना जो ऑरा है उसके साथ में एक पॉजिटिविटी लेकर आता है। हम कई बार एक शब्द सुनते हैं कि नजर लगने वाली स्थितियां सामने निकल कर आई, ऐसे कुछ और विचार और ऐसी कुछ और चर्चाएं भी कई बार हम अपने आसपास सुनने वाले होते हैं। किंतु जिस व्यक्ति का ऑरा पूरे तरीके से पॉजिटिव है, ऑरा इंटैक्ट है, वहां पर ऐसी दुविधाएं बहुत अधिक सताने वाली नहीं होती, क्योंकि उसके आसपास का जो संप्रेषण है, उस आभा मंडल के भीतर एक तरह से आस्था का वो गुण विद्यमान है, जिसने उस व्यक्ति के जो क्षेत्र विशेष की स्थितियां हैं, आसपास की स्थितियां हैं, उसको पूरे तरीके से सुरक्षित करके रखा हुआ है। ये एक तरह से जो बीज मंत्रों का आधार है, कवच का भी काम करने वाला होता है। तो इसी वजह से महादशा और अंतरदशा के साथ में हम जो बीज मंत्रों का क्रम लेकर चलते हैं, वो ऐसे ही सकारात्मक आधार को साथ में बनाता चला जाता है और व्यक्ति अपनी संकल्प शक्ति के साथ में भी निरंतर गतिमान होने वाला होता है। इन सारी ही चर्चाओं के बाद हम आपके सम्मुख 28 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल लेकर उपस्थित हो रहे हैं। चंद्रमा मकर राशि स्थान में, तो वहीं श्रवण नक्षत्रीय परिधि आधार, साथ ही साथ में चैत्र मास कृष्ण पक्ष चल रहा है। सूर्यदेव मीन राशि स्थान में गमन कर रहे हैं। साथ ही साथ में सोमवार के इस दिवस विशेष के दैनिक राशिफल की शुरुआत करते हैं हम मेष राशि के साथ। नौकरी पेशा जीवन में सप्ताह की शुरुआत एक अलग ऊर्जा के साथ में हो रही है। जिन लोगों के साथ संबंधों में कटुता बनी हुई थी, वहाँ पुनः जुड़ाव की स्थितियाँ स्थापित हो सकती हैं। व्यापारिक जीवन में जो भी निर्णय लंबे समय से अटके हुए थे, वहाँ पर भी आप पुनः अपनी रफ्तार को बढ़ता हुआ पाएंगे। मंगल प्रदान राशि के जातकों से निवेदन है कि हृदय संबंधी रोगों से सावधान रहने का आप प्रयास करते चले जाइएगा। तो साथ ही साथ में मेडिकल या फिर टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए जातकों के लिए यहाँ भागदौड़ बनी रहेगी, परंतु फिर भी आर्थिक स्तर के ऊपर जो गतिमान रहने वाली स्थितियाँ होती है, वो स्पष्ट तौर पर नजर आती है। गृहस्थ पक्ष और संतान पक्ष के साथ जो भी समय बीतेगा, सकारात्मक विचारधारा को जन्म देने वाला रहेगा। वृषभ राशि के जातकों के लिए जब भाग्य का सहयोग बना हुआ हो, यात्राओं से संबंधित स्थितियों में आप स्वयं को आनंदित करके चल रहे हों, ये ही वो समय अंतराल जहां पर आप स्वयं को किसी भी बड़ी टास्क के साथ में जोड़ सकते हैं। कोई भी कार्य आकस्मिक तौर के ऊपर आता है, आप एक रिलैक्सेशन के मोड के साथ में भी हैं, परंतु फिर भी उस कार्य की गुंजाइश के साथ में खुद को जोड़कर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। यहाँ ये निवेदन है आपसे कि खान पान पर नियंत्रण रखकर चलें। आध्यात्मिक चिंतन मन को आनंदित करता चला जाएगा और वहीं पर विदेश संबंधी कार्यों में सकारात्मकता आपके लिए निरंतर तौर पर बनी हुई, आत्मविश्वास में आपके लिए वृद्धि रहेगी। तो वहीं पर जो कई बार छोटी छोटी बातों के साथ में सोच में रुग्णता निकल कर आती है, उससे जब आप पूर्णतया मुक्त होकर चल रहे हैं, तो फिर कहीं भी रुकने और अटकने की गुंजाइश साथ में नहीं रह जाती। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में ये सप्ताह बेहतर शुरुआत के साथ में आपको लेकर चलने वाला नजर आता है। वहीं हम बढ़ते हैं मिथुन राशि की ओर। तो रिसर्च संबंधी कामकाज में यहाँ आपके लिए बेहतरी के शुमार रहने वाले होंगे। आत्मविश्वास में निरंतर तौर पर वृद्धि के सरोकार बने हुए। यहाँ आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि जो भी महानुभाव आपको बारंबार छोटी छोटी बातों के साथ में उल्हाना में लेकर चल रहे थे, आज उनके साथ क्लैशेस की अप्रोच को अपनाकर चलने से पूर्णतया आप बचने वाले रहें। और वहीं ये भी देखें आप कि जो भी कामकाज शेयर मार्केट या फिर मेटल संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में होता है, तीव्रगामी होकर निर्णय लेने से आप यहाँ बचिएगा। कफ प्रदान प्रकृति के जातकों को भी यहाँ पर प्रॉपर बेस के मेडिकेशन के साथ में चलने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं पर कोई भी कमिटमेंट आप यहाँ कामकाजी जीवन में कर रहे हैं, उसको निभाने के आधार किस तरह से निकल कर आ सकते हैं, इस एक मूल मंत्र के साथ आप काबिज रहने का प्रयास करते चले जाइएगा। वहीं कर्क राशि, प्रथमतया यहाँ आप ये देखें कि कामकाजी जीवन में भागदौड़ के साथ ही साथ सम्मान के शुमार आपके लिए बढ़ते चले जा रहे हैं। यही वो समय अंतराल जहां पर आपके लिए यात्राओं से संबंधित स्थितियां भी बेहतरी को देने वाली होगी। विद्यार्थी वर्ग यहाँ कंसंट्रेशन की एक अलग पावर को महसूस करने वाला होगा।
घर परिवार की ओर से कोई भी महत्वपूर्ण सलाह मिल रही है वो आपके लिए एक तरह से आवश्यक दिशा निर्देश हैं। तो वहीं कोई भी फाइनेंशियल बर्डन बने हुए थे उसको कम करने के जो रास्ते सम्मुख निकल कर आने चाहिए, वहां पर भी संभावनाओं का एक अलग प्राकट्य भाव आपके साथ में बना हुआ। और वहीं बिजनेस पार्टनरशिप में किसी भी बड़े डिसीजन को आप बेस बनाकर चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी इस समय को आप व्यवस्थित करार देने वाले हो सकते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए क्षमताएं पूर्णतया जुड़ाव के केंद्र बिंदु को स्थापित करके चलने वाली होंगी। भूमि संबंधित कामकाज के अंदर कोई भी अवसर आपके सम्मुख निकल कर आता है उसके साथ में जुड़कर चलना भी अति प्रभावी आधार आपके लिए रहने वाला होगा। निसंकोच अपने कामकाज के दायरों में विस्तार करने का प्रयास कीजिएगा। लोग आपके बारे में क्या राय रख रहे हैं उसके पहले आप स्वयं के बारे में किस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं, ये एक अति महत्वपूर्ण आधार आपके सम्मुख रह सकता है। तो वहीं सिंह राशि, प्रथमतया नौकरी पेशा जीवन में मानसिक तनाव की स्थितियों से बचने का प्रयास करें। खर्चों के ऊपर नियंत्रण रखने की आज आवश्यकता रहेंगी। तो वहीं फाइनेंशियल लेवल के ऊपर किसी भी डिसीजन को एब्रप्ट बेस के ऊपर अपने जीवन के भीतर अंगीकार करने से आप बचिएगा। कई बार कोई भी बर्डन होता है उसको कम करने के लिए व्यक्ति दूसरे रास्ते की ओर जाता है, आसान गली अपनाता है, वहां से और अधिक बर्डन लंबे समय के लिए स्वयं के साथ में जोड़ने वाला होता है। ऐसी प्रक्रियाओं से आज आपको संभल कर चलना चाहिए। सूर्य उपासना के साथ में दिवस की शुरुआत करना आपके लिए बेहद हितगामी रहेगा। और वहीं सिंह राशि के जातक यहाँ पर किसी भी रिलेशन के साथ में चल रहे हैं तो ये याद रखा जाना आवश्यक है कि सप्ताह की शुरुआत में प्रोफेशनल लाइफ को ज़्यादा बेस देकर आप चलिएगा, वहाँ वेटेज ज़्यादा रखिएगा। पर्सनल लाइफ के साथ में स्थितियों को आगे भी एक तरह से समय के साथ में बढ़ाया जा सकता है, परंतु यहाँ कामकाजी जीवन के साथ में स्वयं को जोड़ने की पूरी स्थितियों को लेकर चलें। अगले व्यक्ति विशेष को स्पष्टता के साथ में जोड़कर रहना आवश्यक रहेगा। वहीं कन्या राशि के जातकों के लिए शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि के सिरे सम्मुख निकल कर आने वाले हो सकते हैं तथा साथ में ही आध्यात्मिक चिंतन के सिरों में निरंतर तौर के ऊपर वृद्धि रहने वाली होगी। यहाँ पर एजुकेशन को रिलेट करते हुए किसी भी डिसीजन के साथ आपको चलना होता है, वहाँ पर भी पॉजिटिव इंडिकेशंस आपके लिए रहेंगे। भाग दौड़ के साथ ही साथ में लोगों की ओर से मिल रही ऊर्जा आपको अधिक जिम्मेदार बनाती चली जाएगी। किसी भी महत्वपूर्ण परिणाम की आशा और अपेक्षा करके आप चल रहे थे तो वहाँ पर भी जो एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन है वो आपका इंतज़ार कर रहा है, उसके साथ आप जुड़ते चले जाएं। टेक्निकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभाव स्वयं को अपडेट करने की जिस भी अप्रोच के साथ में रहेंगे, अटमोस्ट पॉजिटिव बेस खुद को देते चले जाएंगे। इसमें कोई भी दुविधा के सिरे अंकित नहीं है। वहीं तुला राशि के जातकों को अज्ञात भय से संबंधित स्थितियों से आज सावधान रहने का प्रयास करना चाहिए। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि नौकरी पेशा जीवन में महीने के अंतिम सिरे में सप्ताह की शुरुआत के साथ में आपको कोई भी टास्क मिलती है, आप वहां पर मैं ही क्यों इस कार्य को करूं, इस पंक्ति से बचिएगा। हम प्रयास जरूर करेंगे, भले ही अनुभव नहीं है। इस एक मूल मंत्र के साथ आप चलने का प्रयास कीजिएगा। क्षमताएं अपने विस्तार के साथ में आपको अग्रगामी करने वाली होंगी, परंतु फिर भी नकारात्मकताओं के साथ में अंतर चेतना प्रभावित होती चली जा रही है। चंद्रमा के इस आधार के साथ में आपको यहाँ कामकाज में कोई भी फ्रस्ट्रेशन मिलती है तो आकस्मिक तौर के ऊपर निर्णय लेने से बचना आपके लिए अति आवश्यक। और इसी के साथ कला संबंधी क्षेत्र विशेष में आपके लिए विकास के क्रम निकल कर आने वाले हो सकते हैं। ये एक पॉजिटिव बेस रहेगा। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं है जैसा आप चाहते हैं। वहीं मंगल प्रदान वृश्चिक राशि के जातकों के लिए छोटी छोटी यात्राओं से संबंधित कामकाज में व्यवस्थित वृद्धि निकल कर आने वाली हो सकती है। और साथ ही साथ खान पान पर नियंत्रण रखकर चलना आपकी ऊर्जा को एक मेजर फ्लो के बेस को देने के बराबर आधार रहेगा। वहीं पर आप ये भी देखिएगा कि भाइयों और मित्रों के साथ संबंधों में छोटी छोटी बातों में कोई भी तनाव निकल कर आने वाला नहीं रहे। यहाँ मेडिकल फील्ड के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए बेहतरी के रास्ते स्पष्ट तौर पर बने रहने वाले होंगे। आत्मविश्वास में भरपूर तरीके से आपके लिए वृद्धि बनी हुई है। कंठ संबंधी कामकाज में जहाँ वोकल के बेस को लेकर चलने की रिक्वायरमेंट होती है, ऐसे कार्यों में सफलता की अनुगूंज आपका स्वागत करने वाली हो सकती है। परंतु किसी भी व्यक्ति विशेष के द्वारा आपको कामकाजी जीवन में सप्ताह की शुरुआत में ही उकसावे की ओर लेकर चलने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहाँ
कैसे नियंत्रण रखा जा सकता है, इस एक प्लानिंग को अपने साथ लेकर चलने का प्रयास ज़रूर करते चले जाइएगा। और वहीं आप ये भी देखिएगा कि इस समय की विशेष प्रवृत्ति के साथ में रक्त संबंधी विकारों से आपको संभल कर चलना चाहिए। वहीं धनुराशि, प्रथमतया धनागमन में यहाँ आपके लिए जो वृद्धि है वो अभी भी व्यवस्थित सिरे के साथ में चल रही है, परंतु खर्चे भी साथ ही साथ में यहाँ पर एक ड्राइविंग फोर्स के साथ रहने वाले होंगे। पारिवारिक जनों के साथ छोटी छोटी बातों में यहाँ आपको विचलित होने से या रिएक्टिव होने से बचना चाहिए। जो हिडन प्रॉब्लम्स लंबे समय से जीवन के भीतर नहीं थी, किसी संबंध के रूप में वो गौण हो चुकी थी, किसी और बातचीत के रूप में आज वो नगण्य थी, पुनः सामने निकल कर आती है, तो वहाँ पर भी आप बहुत ज़्यादा अवेयर रहकर स्थितियों को संभालने का प्रयास करने वाले हों। लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्टेशन संबंधी कामकाज के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए बेहतरी निकल कर आने वाली होगी। टेक्सटाइल संबंधी क्षेत्र विशेष के साथ में आपका हस्तक्षेप रहा है, या कोई भी ऐसा कामकाज जहां डिसिप्लिन की रिक्वायरमेंट होती है वहां पर भी अपनी पूरी ही ऊर्जा के साथ में आप तल्लीन होकर चलने का प्रयास करते चले जाइएगा। मकर राशि के जातकों के लिए जो चंद्रमा की स्थितियां मकर राशि स्थान में ही चल रही हैं, अटमोस्ट पॉजिटिव बेस को यहां पर आपके लिए बनाने वाली होंगी। ये एक बात आपकी रचनात्मकता में वृद्धि के सिरे प्रस्फुटित होते चले जा रहे हैं। आप यहाँ ये भी देखें कि व्यापारिक जीवन के अंदर छोटी छोटी बातों ने जो अभी तक आपके मन मस्तिष्क को परेशान किया है, उसके साथ में भी स्वयं को जोड़ने से आप बचते चले जाइएगा। और कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज या फिर बिल्डिंग मटेरियल संबंधी किसी भी क्षेत्र विशेष में आपका जुड़ाव है, एजेंसी लाइन के साथ में आप जुड़े हुए हैं, कोई भी चेंजेस के रिफ्लेक्शंस निकल कर आते हैं, उनके साथ में जुड़कर चलना भी आपके लिए एक प्रभुत्व वाला आधार रहेगा। नौकरी पेशा जीवन में किसी भी इंटरव्यू की ओर जा रहे हैं तो यहाँ पर भी आपके लिए सकारात्मकता लगातार अपनी गूंज के साथ में स्थापित है। किसी भी तरीके की कॉम्प्रोमाइज के अप्रोच से आपको बचना चाहिए। शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि के जातकों के लिए खर्चों की अधिकता यहाँ आपके सम्मुख बनी रह सकती है। साथ ही साथ में स्वास्थ्य में वायु जनित विकारों से सावधान रहने का प्रयास करें। भाग्य का सहयोग उस स्तर पर नहीं जैसा आप चाह रहे थे। यही वो समय अंतराल है जहां पर अज्ञात भय संबंधी स्थितियां आपको डिस्टर्ब करने वाली हो सकती है। किसी भी कामकाज की ओर गए, नहीं हुआ तो क्या होगा, रुपया पैसा लगा रहे हैं तो आगे क्या होगा, ये सारी ही जो तीव्रता है मन को कई बार दुविधाओं में लेकर चलने वाली होती है, उससे संभलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं कुंभ राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो भी कोई नई टास्क सामने निकल कर आती है सप्ताह की शुरुआत में, उसके साथ अपनी पूरी ही कमिटेड अप्रोच को लेकर चलने की रिक्वायरमेंट रहेगी। वाणी में कहीं पर भी एग्रेसिव नोट निकल कर आने वाली नहीं रहे, फ्रस्ट्रेशन की झलक नहीं रहे, उससे बचने का प्रयास आपको करना चाहिए। बृहस्पति प्रधान मीन राशि के जातकों के लिए यहाँ पर जो लाभ की स्थितियां हैं उसमें वृद्धि के साथ ही साथ में संबंधों के बेहतर सरोकार निरंतर तौर पर निकल कर आने वाले हो जाते हैं। क्षमताएं अपने वृद्धि के पूर्णकालिक आधार के साथ में चल रही है। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में निवेश की किसी भी प्रक्रिया को अपनाकर आप चलना चाहते हैं, उस लिहाजा भी ये समय काफी हद तक सकारात्मक रहने वाला होगा। और वहीं पर संतान पक्ष और गृहस्थ पक्ष की ओर से कोई भी सलाह मिलती है उसको जीवन के भीतर आप प्रगति के सिरे में देखकर चलने का प्रयास कीजिएगा। और वहीं पर आपके लिए यहाँ टेक्सटाइल संबंधी कामकाज या कोई भी क्रिएटिव फील्ड से जुड़ा हुआ कामकाज नए सिरे के साथ में कोई भी पोजीशन को रखता है, उसमें भी स्वयं को जोड़ना और वहां से सफलता के सिरों को अंकित करते चले जाना, ये भी अवश्यंभावी आधार रहने वाला होगा। यही वो समय जहां आउटसोर्सिंग के साथ जुड़े हुए महानुभावों के लिए नई अप्रोच निकल कर आ सकती है। दोपहर के बाद ऐसे कोई भी पोजीशन निकल कर आती है, स्वयं का जुड़ाव वहां स्थापित आप करते चले जाइएगा। तो ये था 28 मार्च 2022 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ हाजिर होते रहेंगे। धन्यवाद और कोटिशः आभार।